नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार। आप देख रहे हैं युवा पावर न्यूज़। आप सभी को बता दूं, अगर कोई अंधभक्त या चाटुकार कहता है कि मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है, तो आइए हम आप सभी को बताते हैं मोदी कैसा है। दोस्तों, 12 साल से मोदी सरकार ने क्या किया? सिर्फ देश को बर्बाद किया। 80,000 गवर्नमेंट स्कूल को बंद किया। 65 रुपये मिलने वाला पेट्रोल आज 100 के पार किया। 400 में LPG गैस मिलने वाला 1000 के पार किया। दोस्तों, देश के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्ज था, जिसे मोदी सरकार ने बढ़ाकर 200 लाख करोड़ कर दिया। इतना ही नहीं मेरे साथियों, आगे आगे देखिए मोदी सरकार के क्या क्या कारनामे हैं। देश के लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी की क्या बात होगी। ये सरकार बलात्कारियों को फटाफट बेल दिलवा रही है। अपने दोस्त को 1 रुपये में 1000 एकड़ जमीन दान में दे रही है। जहां साथियों, हमें आपको अगर भूख और प्यास लगती है तो 1 रुपये में बिस्किट और पानी तक नसीब नहीं होगा। वहां ये हमारे महोदय जी 1 रुपये में 1000 एकड़ जमीन दे रहे हैं और पेट्रोल डीजल 100 के पार कर रहे हैं। पेपर पे पेपर लीक हो रहा है। हमारे गाय माता को सर्टिफिकेट देकर बलि चढ़वा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। किसानों को मरने पर मजबूर कर रही है ये सरकार। कभी नोटबंदी के नाम पर तो कभी गैस सिलेंडर के नाम पर आम जनता को लाइन में लगवा रही है। भारतीय रुपए की कीमत दिन पे दिन गिरते जा रही है। और भाइयों एवं बहनों, ये आदमी देश की लंका लगाया जा रहा है। और अंधभक्त कहते हैं मेरा बाप मोदी है। ज्यादा ज्ञान देने वाले अंधभक्त पहले ये जान ले, कांग्रेस के समय में 26/11 जब अटैक हुआ था तो देश के 3 बड़े नेता रिजाइन दिए थे। देश के होम मिनिस्टर, महाराष्ट्र के CM और महाराष्ट्र के डिप्टी CM। और सबके सामने आकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आतंकवादी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा, उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई। उसके बाद उसको फांसी के फंदे पे लटका दिया। और अगले 8 सालों तक देश में कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ। और दोस्तों, अब आती है बीजेपी यानी कि मोदी सरकार। और दोस्तों, इस सरकार में कितने अटैक हुए हैं उसको मैं उंगलियों पे गिनवा सकता हूँ। पठानकोट अटैक, अमरनाथ अटैक, उरी अटैक, पहलगाम अटैक, पुलवामा अटैक, दिल्ली ब्लास्ट। साथियों, हमारे देश में बीजेपी आने के बाद इतने सारे अटैक हुए हैं, बीजेपी के किसी भी नेता ने रिजाइन नहीं दिया है। और यहाँ तक कि हमारे नरेंद्र मोदी जी आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं। पुलवामा अटैक के बाद सिर्फ एक आदमी रिजाइन दिया था, गवर्नर सत्यपाल मलिक। और बीजेपी सरकार उसके साथ क्या करती है, आइए देखते हैं। ये खबर आज तक गोदी मीडिया दिखाने की कोशिश नहीं कर पाई। जब पुलवामा हुआ तो मैंने छूटते ही ये कहा प्रधानमंत्री को कि ये हमारी गलती से हुआ है। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप इस पे चुप रहिए। मैं समझा कोई जांच कराएंगे। कुछ देर बाद मुझे डोभाल का फोन आया, उसने भी कहा सतपाल भाई चुप रहे। वो मेरे साथ, उन्होंने कहा इस पे चुप रहिए। मैं समझा कोई आज तक उसकी कोई जाँच नहीं हुई। और अगले दिन से ही ये शुरू हो गए उसका बेनिफिट लेने के लिए कि वोट देने जाओ तो पुलवामा की शहादत को याद रखिए। मैंने अपोजिशन को ये कहा कि तुम इसको ये उठाइए कि भाई इस शहादत को याद रखिए। तो 5 साल हो गए, आज तक इसकी जांच नहीं हुई है। कैसे हुआ, किसकी गलती से हुआ, किसी का तो सर कलम होना चाहिए था, वो हुआ ही नहीं। एंड दे आर नॉट पिकिंग। आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? और अगर अभी भी आप बीजेपी को समर्थन करते हैं तो इसे ही अंधभक्त कहते हैं। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।